क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को कि ध्यान से A11 और A17 का रेशियो दिया हुआ है। बोला है कि A11 और A17 का अगर रेशियो 3:4 है, ठीक, और ये अपने से पूछ क्या रहा है A5 और A21 का रेशियो और S5 और S21 का रेशियो पूछ रहा है। हाँ ठीक, जो है दोनों का रेशियो पूछ रहा है, लेकिन ये दिया हुआ है और अपने को ये पता होना चाहिए कि an अगर निकालने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। और बेटा याद रखना कि यहां पे ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट लगा होगा। अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलती हो जाएगी, बस मुंह से बोलने से नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगी, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलती हो जाएगी, मैंने गलत किया था इसको, केवल ब्रैकेट नहीं लगाया था जिसकी वजह से क्या हुई थी, गलत हो गया। हाँ अब देखो, हाँ देखो दूसरा जो फार्मूला है वो क्या है, एसएन का जो दूसरा फार्मूला वो क्या है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। कहोगे कि ये कहां से आया, तो एक्चुअली मैं फिर देखो सुअर, देखो a प्लस an कहां से आया, ये 2a था, 2a को a प्लस a लिख सकते हैं कि नहीं, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, an होता है, इसीलिए a प्लस an भी तो इसको लिख सकते हैं। समझ में, ठीक, समझो। अब अपने को एक्चुअली इनको फाइंड करने के लिए इनका रेशियो a और d चाहिए। क्या चाहिए, a और d हमें चाहिए, लेकिन देखो a और d के बगैर भी केवल एक मैं फाइंड करूंगा, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। कैसे, देखो क्या करना है, क्वेश्चन टफ नहीं पूछेंगे तुमसे। अब तुम उलझ जाओगे इसमें कि तुम a निकालना चाहोगे फिर d निकालना चाहोगे तो नहीं निकलेगा, क्या होगा, नहीं फाइंड होगा। करना क्या है अपने को इसमें कि रेशियो के फॉर्म में ही फाइंड करना है, जो भी फाइंड करेंगे। कैसे, देखो A11 इक्वल टू क्या होगा बेटा, a प्लस 10d। ये 11 को लिख सकते हैं a प्लस 10d, नहीं आया, लिख सकते हैं ना सर, हाँ क्यों, देखो इधर देखो, क्योंकि A11 इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस होता है, तो n क्या है, 11 ही तो है, 11 माइनस 1 इंटू डी करते हैं, तो इसीलिए A11 इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 10d। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बेटा, ये रफ कर रहा हूं। ऐसे ही a प्लस, देखो ऐसे ही इसको लिख सकते हैं a प्लस 16d इक्वल टू 3/4 लिख सकते हैं, नहीं ठीक। आगे देखो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, कर सकते हैं, देखो 3 से इसमें मतलब 3 इंटू a प्लस 16d इक्वल टू 4 इंटू a प्लस 10d। अरे पगली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया रे, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। आगे देखो, अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से इसमें 3 से इसमें, क्या हो जाएगा, 3a प्लस 48d इक्वल टू 4a प्लस 40d हो गया। आगे देखो, ए को उधर भेज दे रहा हूं, डी को इधर भेज दो, चाहे ए को ही इधर भेज दे रहा हूं। देखो 3a माइनस का 4a इक्वल टू 40d माइनस का 48d, ये माइनस का a आ जाएगा इक्वल टू माइनस का 8d आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, अरे 3 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन एक्चुअली माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस का a। नैतिक समझ ले, फिर बाद में अप्लाई करना। ये देखो 48 में से 40 गया, 8 बचेगा, माइनस वाला बड़ा था इसलिए माइनस का 8d, माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल टू कितने आ गए बेटा, 8d। अब एक्चुअली तुम कहोगे सर a की तो वैल्यू आ गई लेकिन d के फॉर्म में आई है, किस में आई है, d के फॉर्म में, तो हम d को कैसे फाइंड करेंगे, हमने को d फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, d फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को क्या पूछा, इनका रेशियो उनका रेशियो, यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे होगा, देखो a5 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d लिख सकते हैं, अपॉन में a21 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 20d। a की जगह पे यहां मैं लिख देता हूं बेटा, जो पूछा है वो उसको लिख के चल रहा हूं, a5 अपॉन में a21, ठीक, लिख सकते हैं। नीचे
A5 अपॉन में A21 इक्वल टू, इसको A की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 8D रख लो, 8D प्लस 4D अपॉन में 8D प्लस 20D। A5 अपॉन में A21 इक्वल टू 8 और 4 कितना होगा? 12D अपॉन में 28D। D से D, ये देखो 2 6 जा 12, 2 से 14 टाइम में, 2 से 3 टाइम में, 2 से 7 टाइम में, कितना आ गया? 3 अपॉन 7 आया। हम इसीलिए इसको लिख सकते हैं कि A5 रेशियो A21 इक्वल टू 3 रेशियो 7। यही आपका है आंसर। क्या है आंसर? समझ आया? अपॉन में भी लिख सकते हो, लेकिन उसमें एक्चुअली क्वेश्चन में रेशियो के फॉर्म में पूछा है, रेशियो पूछा है। ठीक, अगला देखो, एक मिनट बता रहा हूं बेटा। अगला देखो, हमें इस फार्मूले की जरूरत नहीं थी, इसको हम इरेज कर दे रहा हूं। आगे देखो, सेम वैसे ही करेंगे। S5 अपॉन में S21 इक्वल टू, अब इधर देखो एसएन का फार्मूला क्या होता है? देख ले बेटा, ए एन अपॉन 2, एन कितना है? 5, तो 5 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 8D, ठीक, प्लस फिर ब्रैकेट में एन की जगह क्या आएगा? 5। मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? 4D चलेगा? समझ आ रहा है ना? 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4D। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। यहां नीचे क्या हो जाएगा? 21 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू 8D प्लस 20D चलेगा? क्योंकि 21 माइनस 1 करता 20 आता, 20D। इधर देख ले पहले सही से। ठीक, अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, सॉल्व करो फिर से। S5 अपॉन में S21 इक्वल टू, अब इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। 8 2 जा 16D प्लस 4 20D होगा, मतलब 5 अपॉन 2 इंटू कितना हो जाएगा? 20D अपॉन, ये क्या हो जाएगा? 21 अपॉन 2 इंटू 8 2 जा 16 प्लस 20 36D है ना? अब देखो, ये 2 से इसको काट सकते हैं 10, 2 से इसको काट सकते हैं 18, क्योंकि मल्टीप्लाई में था। हाँ, अब देखो S5 अपॉन में S21 इक्वल टू 5 10 जा 50, 50D अपॉन में 18 इंटू 21। कट नहीं सकता 10 और 18। कौन सा 10 और 18? नहीं काट सकते अभी, अभी मत काटो, बाद में काटेंगे, देख बाद में काटेंगे, देखेंगे। यहां देख लो, कर लो मल्टीप्लाई, या तो यही मल्टीपल के फॉर्म में ही लिख लो। चलो, तुम्हें काटने का ज्यादा हुआ है ना, यही मल्टीपल के फॉर्म में लिख लो, मत करो मल्टीप्लाई। 378। ये देखो इंटू 18D, 21 इंटू 18D। अब काटने का तुम्हें D से D काट लो, 2 से 25, 2 से 9। अब कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा। क्या आएगा? 15/21। हाँ, 25 अपॉन में इनको मल्टीप्लाई करो, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, ये आ रहा है S5 अपॉन में S21। इसको रेशियो के फॉर्म में लिखना होगा तो लिख सकते हो, आगे लिख सकते हो। क्या लिख देना? 25 रेशियो 189। ठीक, क्या लिख सकते हो? 25 रेशियो 189।